राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ यूपी में प्रवेश। उधर अपनी यात्रा लेकर निकल पड़े अखिलेश। गाजियाबाद में राहुल तो मैनपुरी में अखिलेश की यात्रा में दिखा जनसैलाब। क्या ये यूपी के भविष्य का संकेत है? राहुल अखिलेश की जुगलबंदी से परेशानी में योगी। मायावती भी बोली, लगे रहो नौजवानों। ये क्यों खास बना आज का दिन? ये भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं होती? इसका भी समझिए गणित। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो ऐसे नेता जिनमें नौजवानों वाली ऊर्जा दिखती है। सियासी लोगों या फिर मीडिया के एक धड़े ने भले ही दोनों नेताओं के लिए एक विपरीत छवि गढ़ने का प्रयास किया हो, लेकिन जब ये दोनों सड़क पर उतरते हैं तो भीड़ और लोगों का उत्साह अलग ही देखने को मिलता है। ऐसी भीड़ किसी और नेता के साथ नहीं दिखती जैसी आजकल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और अखिलेश की रैलियों में नजर आती है। आज का दिन इसी जबरदस्त भीड़ और दोनों नेताओं के कदम ताल की वजह से खास बन गया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद गाजियाबाद की धरती से यूपी में प्रवेश किया तो ऐतिहासिक भीड़ ने सड़कों का नजारा ही बदल कर रख दिया। एक और राहुल थे और उनके पीछे पीछे भीड़ का रेला, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी आज फिर से अपनी ताकत आजमा ली। अखिलेश के सामने लाखों की भीड़ थी और मंच पर धार्मिक जयकारों की गूंज, स्वागत गान का संगीत था, तो अगले चुनावों के लिए जज्बातों में हुंकार। पहले आपको राहुल गांधी के यूपी प्रवेश का नजारा दिखाते हैं और फिर बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कैसे साथ ही साथ कदम ताल कर दी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में 62 किलोमीटर की पदयात्रा करने आए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ दिखाई दी। आज उनकी यात्रा गाजियाबाद में थी तो कल वे बागपत और परसों शामली की सड़कों पर नजर आएंगे। इसके बाद कैराना से हरियाणा की ओर कूच कर जाएंगे। 9 राज्यों में होते हुए राहुल की यात्रा 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी राहुल की यात्रा का समर्थन किया, तो यूपी के दो सियासी दिग्गज अखिलेश और मायावती ने भी शुभकामनाएं दी। यूपी में घुसते ही राहुल के लिए लोगों का जोश भी दिखाई दिया। सड़कों पर भीड़ का हुजूम दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने राहुल को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन यात्रा में साथ आने से पीछे हट गए। जिसके बाद सपा चीफ आज अपने मैनपुरी दौरे पर पहुंचे। मैनपुरी में डिम्पल यादव की रिकॉर्ड जीत के बाद से ही सपाइयों का उत्साह हाई है और अभी तक स्वागत समारोहों का दौर चल रहा। इसी बीच आज अखिलेश यादव पहले तो लाखों की भीड़ के बीच मैनपुरी के भोगांव में भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे और फिर 3 और कार्यक्रमों में शिरकत की। सपाइयों का जोश देखकर अखिलेश भी उत्साहित दिखे और ऐलान कर दिया कि पार्टी अब जल्द सड़कों पर उतरने को तैयार है। कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार रहें। राहुल गांधी की यात्रा पर भी अखिलेश ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की पैदल यात्रा के लिए उनकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हमारी अपनी विचारधारा है और समाजवादी लोग हमेशा से जनता के हितों में सड़कों पर उतरते रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को खत लिखकर उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के लिए बधाई दी थी। उन्होंने पत्र में लिखा था, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।